सर, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, दोनों पक्ष कह रहा है कि हमारी जीत हुई है। आपको क्या लग रहा है, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई है? देखिए, मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो संविधान की हार हो रही है, और किसी की जीत हो या हार हो मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन जो हो रहा है वो संविधान के ऊपर कुठाराघात के बाद कुठाराघात हो रहा है। 2 दिन से जो हमारे देश के 2 नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं सरकार के, सॉलिसिटर जनरल साहब, वो अदालत को अपनी पोजीशन का मेरे ख्याल से इस्तेमाल करके ही 2 दिन से वो कल भी टाइम लिया उन्होंने, और आज भी ये कहा कि अभी केंद्र सरकार, देखिए उनका कॉन्फिडेंस देखिए, अभी हम रिटर्न में वो फाइल करेंगे अपना जवाब। और जज साहब ने उनकी बात मानी फिर भी, और उन्होंने फिर ये कहा बस कि, और क्योंकि चोरी तो करते हुए पकड़े जा रहे थे ना वो, तो सरकार की तरफ से यही कहा उन्होंने कि चलिए हम ये कह देते हैं कि एक तो हम जो वक्फ बाय यूज़र है उस पर कुछ नहीं करेंगे अभी अगली डेट तक, सिर्फ अगली डेट तक, और जो 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 वक्फ काउंसिल में और जो वक्फ बोर्ड में मेंबर बनाने हैं उसके लिए हम अगली डेट तक कुछ नहीं करेंगे। और जो कल के बहस में जो सामने आया है, 3 नुक्ते हैं सिर्फ, 2 नुक्ते तो मैंने आपको बता ही दिए, और तीसरा नुक्ता ये है कि जो डीएम साहब हैं वो इंक्वायरी करे बगैर किसी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं बता देंगे, मतलब इंक्वायरी शुरू करते ही नहीं बता देंगे। तो अगर 10-5 दिन की इंक्वायरी करके भी या 5-10 मिनट की इंक्वायरी करके अगर वक्फ प्रॉपर्टी को वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बता देंगे तो इसमें क्या रिलीफ, फ़ायदा, जीत हासिल करके हमारे ये सारे उलमाए सू और बैरिस्टर साहब बाहर आके, और वो हमारे ये अमानतुल्लाह साहब भी कौन से फतह के झंडे गाड़ के आ रहे हैं, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये सब जो आवाम में एक बेदारी आई है, जो अब वो प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो गई है, ये उसको झांसा देने के लिए ये सारे हमारे जितने भी उलमाए सू हैं, वही हारने वाली टीम, फिर सारा टाइम बहस तो उसी टीम ने किया ना जो हमेशा हर केस हारती आई हमारा, वही टीम फिर चली गई। अब अरशद मदनी साहब तो ये केस हारने के बाद भी बता देंगे आपको, हम तो बाबरी मस्जिद की तरह ये भी केस जीत गए। सर, सब लोग पेटिशन डाल रहे थे लेकिन आपकी पेटिशन नहीं दिखी, क्या वजह है? मैं तो गुलाम छोटा आदमी हूँ ना, मुझे चीज़ों को समझने में, सबूत इकट्ठे करने में टाइम लगता है ना, प्लान करने में, अच्छे टेक्निक बनाने में, स्ट्रैटेजी बनाने में किसी भी कम अकल आदमी को तो ज़्यादा टाइम ही लगेगा। ये बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। ईवीएम की जब लड़ाई हो रही थी, जब आप देखिए ना, 50 विद्वान लोग गए थे, 50 के 50 मुंह के बल धराशायी हुए। हम लोग गए थे, हमने मेहनत की थी, सबूत जुटाए थे, एक एक कदम पे पसीना और पता नहीं कितनी कितनी मेहनत करके जब हम केस जीत रहे हैं। आज भी हम जीत के आए एक केस। क्या आप क्या मांग करते हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो नंबरबाजी का खेल हो रहा था ना कि मैंने पहले डाली और मैंने पहले डाली थी, कोर्ट ने कम से कम वो तो आज ख़त्म कर दिया काम, इसका टाइटल ही बदल दिया केस का। क्या आप मांग क्या करते हैं? 5 तारीख को जो अगली सुनवाई होगी, कानून रद्द होने चाहिए क्या? देखिए, मेरे मांग करने ना करने से कुछ होना नहीं है। वहाँ तो ये भी तय हो गया कि वही टीम है, वही 5 लोग बहस करेंगे, बाकी सब तो नंबरबाजी के लिए गए हैं ना वहाँ पे सिर्फ, और वो सब ने मान लिया। ये 72-75 जितने भी लोग हैं, वो 5 लोग बहस करेंगे, बाकी सब उनको पॉइंट लिख के बताएंगे। क्या चाहते हैं क्या आप? मैं क्या चाहूँगा, अभी जो हो रहा है मैं कम से कम वो तो जनता को बता दूँ। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये तो मुस्लिमों के पक्ष में आया है, ये तो जो कब्जा हुआ, कब्जा मुक्त कराने के लिए कानून लाया गया है, आप लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कहाँ कहा है कब्जा मुक्त कराने के लिए कानून आया है? गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कहा। गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं। अब अमित शाह जी, मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी से समर्थित कोई भी व्यक्ति जब भी बात बोलेगा, सच कभी बोल ही नहीं सकते, उसके आगे ना लगाया आपने। मैंने कितनी पहले से फॉर्मूला बता रखा है, उनके हर लाइन सेंटेंस से पहले ना लगाओ। 15 लाख मिलेंगे मतलब 15 लाख नहीं मिलेंगे। 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी मतलब 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो नहीं लगाया नहीं आपने, आप वैसे पढ़े जा रहे हो। अडानी, अंबानी, यूसुफ लूलू जैसे ईमानदार या बेईमान जो अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, उनको वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज चुराने के लिए नहीं, लूट लेने के लिए, होलसेल में लूट लेने के लिए ये कानून बनाया गया। इसकी कोई दूसरी वजह है ही नहीं, उसके अलावा उसके लिए ही सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या कानून रद्द होने का कोई रास्ता बन सकता है क्या? बिल्कुल, ये मैंने कॉल दिया है। मैं कोई आरएसएस से संबंधित तो हूँ नहीं, तो मैं जो बोलूँगा सच ही बोलूँगा ना। मेरा कॉल है, ये कानून आएगा तो इंशाल्लाह ये कानून जाएगा भी। मेरा कॉल है, मैं उस पर कायम हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन हो रही है। आप हौसला मत हारें, 5 तारीख को पता लग जाएगा।